द स्टीडफास्ट टिन सोल्जर। एक समय में 25 टिन के सैनिक थे, सभी भाई, क्योंकि वे एक ही पुराने टिन के चम्मच से बने थे। उनकी वर्दी लाल और नीली थी और वे अपनी बंदूकें कंधे पर रखते थे और सीधे अपने सामने देखते थे। जब वे जिस डिब्बे में लेटे थे उसका ढक्कन हटाया गया तो उन्होंने इस दुनिया में जो पहला शब्द सुना वह था हुर्रे, टिन के सैनिक। यह एक छोटे लड़के ने ताली बजाते हुए कहा। उसे ये सैनिक इसलिए दिए गए थे क्योंकि यह उसका जन्मदिन था और अब वह उन्हें मेज पर रखने लगा। हर सैनिक आकार में बिल्कुल दूसरे जैसा था, सिवाय एक के, जिसे टिन कम पड़ने पर सबसे आखिर में बनाया गया था, लेकिन वहां वह अपने एक पैर पर उतनी ही मजबूती से खड़ा था जितना कि दूसरे दो पैरों पर, और वह ही प्रसिद्ध हुआ। जिस मेज पर खिलौने रखे हुए थे उस पर और भी बहुत सी खिलौने थे, लेकिन सबसे सुंदर था कार्डबोर्ड से बना एक छोटा सा महल जिसमें खिड़कियां थीं जिनसे आप कमरों में देख सकते थे। महल के सामने कुछ छोटे पेड़ थे जो एक छोटे से दर्पण के चारों ओर थे, जो झील जैसा दिख रहा था। मोम के हंस तैर रहे थे और उसमें अपना प्रतिबिंब बना रहे थे। ये सब बहुत सुंदर था, लेकिन सबसे सुंदर चीज एक छोटी सी महिला थी जो खुले दरवाजे पर खड़ी थी। वह कागज से बनी थी, लेकिन उसने बेहतरीन मलमल की पोशाक पहनी हुई थी। उसके कंधों के चारों ओर एक पतली नीली रिबन का दुपट्टा था जिसके बीच में सोने के कागज से बना एक चमकीला गुलाब बंधा हुआ था जो उसके सिर जितना बड़ा था। छोटी महिला अपनी दोनों भुजाएं फैलाए हुए थी क्योंकि वह एक नर्तकी थी और एक पैर हवा में इतना ऊपर उठा रही थी कि टिन सैनिक उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया और उसने सोचा कि उसके पास भी केवल एक पैर है। वह मेरी पत्नी है, उसने सोचा, लेकिन वह बहुत भव्य है और एक महल में रहती है, जबकि मेरे पास केवल एक बक्सा है जिसमें 24 अन्य हैं। यह उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मुझे उससे परिचित होना चाहिए। फिर वह मेज पर रखे एक स्नफ बॉक्स के पीछे लेट गया। वहां से वह उस सुंदर छोटी महिला को देख सकता था जो अपना संतुलन खोए बिना एक पैर पर खड़ी थी। जब रात हुई तो सभी टिन के सिपाही अपने बक्से में चले गए और घर के लोग सो गए। फिर खिलौने खेलने लगे, नाचने लगे और लड़ने लगे। टिन के सिपाही अपने बक्से में खड़खड़ाहट कर रहे थे क्योंकि वे भी बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वे ढक्कन नहीं उठा सकते थे। नट क्रैकर उछल कूद कर रहे थे और स्लेट पेंसिल स्लेट पर इधर उधर भाग रही थी। इतनी आवाज हुई कि कैनरी जाग गई और उनसे कविता में बात करने लगी। केवल दो लोग जो अपनी जगह से नहीं हिले, वे थे टिन का सिपाही और छोटी नर्तकी। वो दोनों हाथ फैलाए हुए पंजों के बल खड़ी रही। वो अपने एक पैर पर स्थिर खड़ा रहा, अपनी आंखें उसके चेहरे से कभी नहीं हटाईं। घड़ी में 12 बजे और अचानक स्नफ बॉक्स का ढक्कन खुला, लेकिन अंदर कोई स्नफ नहीं था, केवल एक छोटा सा काला शैतान था। यही इसकी खूबसूरती थी। हेलो टिन सैनिक, शैतान ने कहा, उन चीजों को मत देखो जो तुम्हारे जैसों के लिए नहीं बनी हैं। लेकिन टिन सैनिक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसा लगा कि उसने सुना ही नहीं। ठीक है, कल तक प्रतीक्षा करो, शैतान ने कहा। जब सुबह हुई और बच्चे उठ गए तो टिन सैनिक को खिड़की में डाल दिया गया, और यह हवा थी या छोटा काला शैतान, मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक खिड़की खुल गई और टिन सैनिक सिर के बल तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर गया। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बहुत भयानक गिरावट थी। वो अपने सिर के बल गिरा और उसका पैर हवा में था। उसकी बंदूक दो फर्श के पत्थरों के बीच फंस गई थी। नर्सरी की नौकरानी और छोटा लड़का उसे ढूंढने के लिए तुरंत नीचे आए, लेकिन हालांकि वे उसके इतने करीब थे कि वे लगभग उसे कुचलने ही वाले थे, फिर भी उन्होंने उसे नहीं देखा। अगर टिन सैनिक ने सिर्फ मैं यहाँ हूँ चिल्लाया होता तो वे उसे ढूंढ लेते, लेकिन उसने उसे चिल्लाना उचित नहीं समझा क्योंकि उसने अपनी वर्दी पहन रखी थी। जल्द ही बूंदाबांदी शुरू हो गई, फिर बूंदें तेजी से गिरने लगी और बारिश का सिलसिला जारी रहा। जब बारिश खत्म हुई तो दो छोटे छोटे गली के लड़के वहां आए। जरा देखो, एक चिल्लाया, यहाँ एक टिन सैनिक है, वह नाव में ऊपर नीचे जाएगा। इसलिए उन्होंने अखबार से एक छोटी नाव बनाई, टिन सैनिक को उसमें बिठाया और उसे नाले में ऊपर नीचे घुमाया। दोनों लड़के ताली बजाते हुए उसके साथ साथ दौड़े।
नाले में कितनी बड़ी लहरें थीं और कितनी तेज धारा। कागज की नाव ऊपर नीचे उछल रही थी और बीच धारा में यह इतनी तेज चली कि टिन सैनिक कांप उठा, लेकिन वह स्थिर रहा, कोई भावना नहीं दिखाई, सीधे अपने सामने देखा, अपनी बंदूक कंधे पर रखी। अचानक नाव एक लंबी सुरंग के नीचे से गुजरी जो उसके बक्से जितनी ही अंधेरी थी। अब मैं कहाँ आ सकता हूँ? उसने सोचा। ओह यार, ये काले शैतान की गलती है। अगर छोटी औरत नाव में मेरे बगल में बैठी होती तो शायद ये दुगुना अंधेरा हो जाता। अचानक वहाँ एक बड़ा जल चूहा आया जो सुरंग में रहता था। चूहे ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? बाहर निकलो अपना पासपोर्ट। लेकिन टिन सैनिक चुप रहा और उसने अपनी बंदूक को और अधिक मजबूती से पकड़ लिया। नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी और चूहा उसके पीछे था। उफ! उसने अपने दांत कैसे दिखाए और लकड़ी और भूसे के टुकड़ों से चिल्लाया, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। उसने टोल नहीं चुकाया है। उसने अपना पासपोर्ट नहीं दिखाया है। लेकिन धारा तेज और तेज होती गई। टिन सैनिक को पहले से ही सुरंग के अंत में दिन का उजाला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके कानों में एक ऐसी दहाड़ सुनाई दे रही थी जो किसी भी बहादुर आदमी को डरा सकती थी। जरा सोचिए, सुरंग के अंत में नाली एक बड़ी नहर में गिरती थी। यह उसके लिए उतना ही खतरनाक होगा जितना कि हमारे लिए झरने से नीचे उतरना। अब वो उसके इतने करीब था कि वो और अधिक नहीं टिक सकता था। नाव आगे बढ़ गई। बेचारा टिन सैनिक अपने आप को जितना हो सके उतना कठोर बनाए हुए था। उसके बाद कोई भी उसके बारे में यह नहीं कह सकता था कि वह पीछे हट गया था। नाव 3-4 बार घूमी और पानी से भर गई। वो डूबने लगी। टिन सैनिक पानी में अपनी गर्दन तक खड़ा था और नाव और भी गहरे डूबती जा रही थी और कागज नर्म और नर्म होता जा रहा था। अब पानी उसके सिर के ऊपर था। वो उस सुंदर छोटी नर्तकी के बारे में सोच रहा था जिसका चेहरा वह फिर कभी नहीं देख पाएगा, और उसके कानों में बार बार यही आवाज आ रही थी, आगे बढ़ो, साहसी सैनिक। मौत तुम्हारे सामने है, भयंकर और ठंडी। कागज 2 टुकड़ों में टूटा और सिपाही गिर पड़ा, लेकिन उसी क्षण उसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया। ओह! अंदर कितना अंधेरा था, सुरंग से भी ज्यादा अंधेरा, और यह वाकई बहुत नजदीकी जगह थी। लेकिन वहां दृढ़ निश्चय छोटा टिन सैनिक पूरी लंबाई में अपनी बंदूक कंधे पर रखे लेटा हुआ था। मछली ऊपर नीचे तैर रही थी, फिर उसने बहुत भयानक हरकतें की और अचानक एकदम शांत हो गई। फिर ऐसा लगा जैसे बिजली की एक चमक उसके अंदर से गुजर गई हो। दिन का प्रकाश अंदर आया और एक आवाज ने कहा, क्यों, ये छोटा टिन सैनिक है। मछली पकड़ी गई थी, बाजार में ले जाई गई, बेची गई और रसोई में लाई गई, जहां रसोई ने उसे एक बड़े चाकू से काटा था। उसने सैनिक को अपनी उंगली और अंगूठे के बीच उठाया और उसे कमरे में ले गई, जहां हर कोई उस नायक को देखना चाहता था जो मछली के अंदर पाया गया था, लेकिन टिन सैनिक को बिल्कुल भी गर्व नहीं था। उन्होंने उसे मेज पर रख दिया, और नहीं, लेकिन इस दुनिया में क्या अजीब चीजें होती हैं। टिन सैनिक उसी कमरे में था जिसमें वह पहले था। उसने वही बच्चे और मेज पर वही खिलौने देखे और सुंदर छोटी नर्तकी के साथ वही भव्य महल था। वह अभी भी एक पैर पर खड़ी थी और दूसरा हवा में ऊंचा था, वह भी दृढ़ थी। टिन सैनिक को ये बात छू गई। वो लगभग टिन आंसू बहाने वाला था, लेकिन एक सैनिक के लिए यह उचित नहीं होता। उसने उसकी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अचानक छोटे लड़कों में से एक ने टिन सैनिक को उठाया और बिना कोई कारण बताए उसे स्टोव में फेंक दिया, लेकिन निस्संदेह स्नफ बॉक्स में छोटा काला शैतान भी इसके नीचे था। टिन का सिपाही वहां लेटा था और उसे ऐसी गर्मी महसूस हो रही थी जो वाकई भयानक थी, लेकिन वह असली आग से पीड़ित था या अपने जुनून की तीव्रता से, उसे नहीं पता था। उसका सारा रंग उड़ गया था। क्या यह उसकी यात्रा के दौरान हुआ था या क्या ये परेशानी का नतीजा था, कौन कह सकता है। उसने छोटी महिला की ओर देखा, उसने उसकी ओर देखा और उसे लगा कि वह पिघल रहा है, लेकिन वह अडिग रहा, उसके कंधे पर बंदूक थी। अचानक एक दरवाजा खुला, हवा ने छोटी नर्तकी को पकड़ लिया और वह एक सिल्फ की तरह चूल्हे में टिन के सिपाही के पास उड़ी, आग की लपटों में घिर गई और यही उसका अंत था। फिर टिन का सिपाही पिघलकर एक छोटे से पिंड में बदल गया और जब
अगली सुबह नौकरानी राख निकाल रही थी तो उसने उसे एक दिल के आकार में पाया। छोटी नर्तकी के पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उसके सुनहरे गुलाब के, जो राख की तरह काले जल गए थे।